महेंद्रगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। नारनौल में रिश्वतखोरी का मामला उजागर हुआ है। तो नारनौल में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया। एसीबी ने 2 आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा है। नारनौल के महावीर चौक से रंगे हाथों गिरफ्तारी हुई। 10,000 रुपए लेते 2 आरोपी रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। बैंक खाता अनफ्रीज करने के लिए 10,000 रुपए मांगे गए थे। आरोपियों के पास से 10,000 रुपए बरामद हुए हैं। शिकायतकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। ट्रैप लगाकर आरोपी गौरव पकड़ा गया है। आरोपी के पास से 500-500 के 20 नोट बरामद हुए। आरोपी गौरव की निशानदेही पर दूसरा आरोपी जितेंद्र फरार हो गया है। सुल्तानपुर साइबर ब्रांच के आईओ सत्येंद्र का भाई है जितेंद्र। सुल्तानपुर साइबर ब्रांच के आईओ सत्येंद्र की भूमिका भी जांच के दायरे में है। मामले की गहन जांच में पुलिस जुट गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें महेंद्रगढ़ से, जहां पर आपको बता दें कि नारनौल में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया। एसीबी ने 2 आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा। तो नारनौल के महावीर चौक से रंगे हाथों गिरफ्तारी हुई है। 10,000 रुपए लेते हुए आरोपी रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। तो एसीबी की बड़ी सफलता महेंद्रगढ़ में नारनौल में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया, जहां पर एसीबी ने 2 आरोपियों को रंगे हाथों काबू किया है। नारनौल के महावीर चौक से ये दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। 10,000 रुपए लेते 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है। ट्रैप लगाकर आरोपी गौरव को पकड़ा गया। मेरे से साइबर पुलिस सुल्तानपुर थाने से 10,000 रुपए मांगे थे बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करने के लिए। तो मैंने इसकी शिकायत एसीबी को की। एसीबी ने मुझे आश्वासन दिया कि इन पे कार्रवाई की जाएगी और 2 व्यक्ति जो पैसे लेने के लिए सुल्तानपुर आईओ ने भेजे थे वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक एसीबी कार्यालय नारनौल से फोन आया था कि आज एक कार्रवाई की जाएगी और आप उसके लिए एसीबी कार्यालय नारनौल पहुंचे। मामला यह है कि जवाहर नगर के नीरज कुमार ने हाजिर कार्यालय आकर एक शिकायत पेश की थी। शिकायत में आरोप लगाए गए थे कि उसका खाता जो बड़ौदा बैंक महेंद्रगढ़ में है वह किसी कारणवश साइबर थाना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश ने फ्रीज किया हुआ है और उसको अनफ्रीज करवाने के एवज में आईओ रिश्वत की मांग कर रहा है और आईओ ने कहे अनुसार उसके द्वारा भेजे हुए आदमी जो नारनौल महावीर चौक पर आएंगे उनको रिश्वत के पैसे देने हैं। जिस सूचना पर मैंने एक अपनी टीम गठित की। ड्यूटी में स्टेट व छाया गवाह को सूचित करते हुए तुरंत बुलाया। बुलाने के बाद नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ता को 10,000 रुपये रिश्वत की मांग करने वाले रुपये देकर महावीर चौक पर भेजा, जहां पर एक लड़का अपने मुंह पर रुमाल बांधे हुए खड़ा हुआ था, जिसने शिकायतकर्ता को अपने पास बुलाया और 10,000 बातचीत करके 10,000 रुपये लेकर अपनी पैंट की जेब में डाल दिए। तुरंत इशारा मिलते ही टीम सहित मैं मौके पर पहुंचा और अपना परिचय देते हुए उसको काबू करके उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम गौरव पुत्र सतवीर सिंह वासी पचेरी छोटी कला पचेरी बतलाया, जिसने पूछताछ में बतलाया कि मैं और मेरा साथी जितेंद्र, जो जितेंद्र का भाई है पुलिस के, उसके कहे अनुसार यहाँ पर ये पैसे लेने आए थे, जिनको दोनों को के नाम से उसके बाद अपने गौरव की निशानदेही पर जितेंद्र को भी महावीर चौक से ही मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया है। और जो मेन आरोपी का सगा भाई जो यूपी पुलिस में है उसके लिए अलग से टीम गठित की जा चुकी है। अक्षय 10,000 रुपए लेते हुए 2 आरोपी रंगे हाथ पकड़े गए हैं। क्या ज्यादा जानकारी, क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं फ्रीज करने के नाम पैसों की गई थी। महेंद्रगढ़ जिले के जो सत्तान क्षेत्र के जवाहर नगर गांव का जो रहने वाला नीरज है, उसने एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत दी थी कि उसका बैंक अकाउंट वो किसी कारणवश फ्रीज हो गया है और उसके बाद उसके पास जो सुल्तानपुरी जो पुलिस थाना है उत्तर प्रदेश का साइबर पुलिस थाने से कॉल आती है
और उस खाते को अनफ्रीज करने के नाम पर 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की जाती है। उसके बाद जो पीड़ित के द्वारा जो शिकायत है इसकी एंटी करप्शन ब्यूरो को दी गई। उसी शिकायत के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा एक टीम का गठन किया गया। साथ ही जो युवक था उसको ये कहा गया कि जो रिश्वत के पैसे लेने आएंगे उन युवकों से संपर्क बनाए रखे। उसके बाद वो नारनौल के महावीर चौक के ऊपर 2 युवक है वो पैसे लेने के लिए पहुंचे। उसके बाद जैसे ही जो पीड़ित है उसके द्वारा उनको पैसे दिए गए तो उन्होंने पैसे लेते एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट महेंद्रगढ़ के तहसीलदार अजय कुमार की निगरानी के अंदर ये पूरी कार्रवाई की और रंगे हाथों ही दोनों को 10,000 रुपए जो रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की जो जांच में सामने आया कि जो इस पूरे मामले के अंदर गौरव और जितेंद्र नामक जो 2 युवक हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। उसमें जो जितेंद्र है उसका जो भाई है सतेंद्र वो सुल्तानपुरी उत्तर प्रदेश के जो साइबर थाने के अंदर कार्यरत है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम गठित की जा चुकी है और एंटी करप्शन ब्यूरो का यही कहना है कि उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस रिश्वत के इस पूरे मामले का पुलिस एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा जो भंडाफोड़ करने का जो कार्य हो किया गया है। जी और बिल्कुल ये भी जानकारी सामने आ रही है कि अनफ्रीज करने के लिए, बैंक खातों को अनफ्रीज करने के लिए ये इस तरीके से फिरौती मांगी गई थी, माफ कीजिएगा, जिस तरीके से रिश्वत मांगी गई थी। तो क्या इससे पहले भी उनकी तरफ से कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं? क्या पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है? किस वजह से इन्होंने इस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया है? क्या जानकारी अक्षय इसको लेकर? बिल्कुल, जो पीड़ित बड़ौदा के अंदर उसका खाता था और उस खाते को किसी कारणवश से फ्रीज किया गया था, जिसमें या तो जो खुद है वो पुलिस कर्मियों की तरफ से उनको सुल्तानपुरी पुलिस थाना है जो साइबर थाना है उत्तर प्रदेश का, वहां से कॉल आती है और कॉल आने के बाद पूरा जो है उस खाते को अनफ्रीज करने के नाम पर जो मोटी रकम मांगी जाती है, लेकिन उसने ये हवाला दिया कि वो स्टूडेंट है और ज्यादा पैसे वो नहीं दे सकता है, जिसके चलते 10,000 रुपए में ये पूरा मामला होता है। उसके बाद बाकायदा उसी के द्वारा जो आईओ होता है केस का, उसके द्वारा जो 2 युवक वो पैसे लेने के लिए भेजे जाते हैं, लेकिन शिकायत है वो एंटी करप्शन ब्यूरो तक की जाती है और उसके बाद ये पूरा जो रिश्वत का मामला ये खुलता है। फिलहाल जो 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब पूरे मामले के अंदर अक्षय जो शिकायत करता है उसका क्या कहना है इस मामले को लेकर? शिकायत करता है कहना है कि जिस प्रकार में एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत थी उसके बाद टीम में हरकत में आई और अब 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और जो इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी है जो सतेंद्र जो सुल्तानपुरी जो उत्तर प्रदेश के जो साइबर थाने के अंदर तैनात, उसकी गिरफ्तारी के बाद ही पुलिस स्पष्ट कर पाएगी कि इस प्रकार के कितने अन्य जो मामले हैं उनके ऊपर भी खुलासा हो पाएगा। जी चलिए, बेहद शुक्रिया अक्षय जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, नारनौल में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया। शिकायतकर्ता की शिकायत पर हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की है। ट्रैप लगाकर 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, जिनके पास से 10,000 रुपए भी बरामद किए गए। आरोपी के पास से 500-500 के 20 नोट बरामद।